ये नहीं पता, ये हो सकता है भाजपा के साथ चले जाए तो समाज ने उनको नकार दिया। आपको हमने देखा है हमेशा सड़क पर भी लड़ाई लड़ते हुए देखा है, दलित एट्रोसिटी के मसले पे खासकर हमेशा पहुंचते हैं, ग्राउंड पे लोगों की मदद करने के लिए पहुंचते हैं। अभी आप सांसद के तौर पे जब संसद में बात रखेंगे तो क्या दलित एट्रोसिटी को प्रमुख मुद्दा बनाएंगे, अपने समाज की समस्याओं को प्रमुखता से उठाएंगे? सिर्फ दलित ही नहीं, बहुजन समाज में मुस्लिम, पिछड़े वर्ग, आदिवासी लोगों को जो जुड़ जाते होते हैं उन सब पे भी लड़ेंगे। मॉब लिंचिंग से लेकर हर चीज़ पे लड़ेंगे। उसके अलावा जातिगत जनगणना, प्रमोशन और रिजर्वेशन, तमाम जो लड़ाई है, अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, समान शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, समान चिकित्सा, सुलभ चिकित्सा, तमाम चीज़ों पे लड़ेंगे। रोजगार की लड़ेंगे, महंगाई बेरोजगार लड़ेंगे, किसानों पे लड़ेंगे, मजदूरों पे लड़ेंगे, कास्ट एट्रोसिटी पे लड़ेंगे, धर्म के आधार पर जो उत्पीड़न हो रहा है उस पर लड़ेंगे, हर चीज़ पे लड़ेंगे। लेकिन अगर कहीं अन्याय होगा किसी भी स्टेट में, चाहे किसी की सरकार हो, चुप नहीं बैठेंगे, सवाल करेंगे। सवाल करने के लिए पार्लियामेंट भेजा है जनता ने हमें, ना कि यहाँ बैठ के जो है गूंगे बहरे बने रहने के लिए। ऐसे तो बहुत सारे बैठे होंगे वहाँ, ठीक है, जो लोग वहाँ बैठे उनमें भी आत्मसम्मान जगाएंगे कि अपनी पार्टी से ऊपर उठो, ये अवसर आपको बाबा साहब ने दिया है, तो बाबा साहब के विचारों पर काम करो, अपने समाज के लिए काम करो। मैं नगीना आया था आपका इंटरव्यू करने, जब हम गलियों में प्रचार आप कर रहे थे तो हम इंटरव्यू भी रिकॉर्ड कर रहे थे। तब आपने मुझे बताया था कि नगीना में विकास उस तरह से नहीं हुआ है, उद्योग धंधे नहीं है, वहाँ के लोग जो है पलायन करते हैं। तो अब एक सांसद के तौर पे नगीना के लिए क्या परियोजना लगाएंगे, किस तरह के काम वहाँ पर करें? हम पूरे प्रयास करेंगे कि नगीना में उद्योग धंधे लगें, एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज बने, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बने, वहाँ पर बाढ़ की समस्या निजात मिले, वहाँ जो है और जो है पर्यटन के जो हैं बहुत सारे अवसर हैं, गंगा वहीं से बहती है, तो वहाँ पर भी जो है अवसर पैदा हों और लोगों को रोज़गार के लिए इधर उधर ना जाना पड़े। और सब लोग सभी क्षेत्रों में जो है, जो अभी थाने कचहरियों में और सरकारी दफ्तरों में जो जुल्म हो रहा है न्याय के नाम पर, वो जुल्म बंद हो। और हम मिलकर जो है, जो लोग वहाँ के अधिकारी काम उनसे वार्ता करके प्रयास करेंगे कि यहाँ हम सरकार में जो भी सरकार बनेगी उनके मंत्रियों से, तमाम लोगों से मिलकर अपने क्षेत्र में विकास कराने के लिए कार्य करेंगे। एक सवाल और बहुत ज़रूरी है आज़ाद की, इस समय जो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ एक दलित नेता हैं, आप एक बड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन चूंकि दलित वर्ग से संबंध है तो इस समय दलित राजनीति अपने एक उम्मीद के साथ देख रही है कि दलित राजनीति कहाँ जाएगी, आने वाले 10 साल 20 साल में दलित राजनीति का भविष्य क्या होगा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो चुनावी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी नीचे गया है, 0 सीट है, परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, वोट शेयर घट गया है, ये कहीं ना कहीं नाउमीदी जगाता है समाज में। इसलिए लोग सोच रहे हैं कि क्या विकल्प हो सकता है। क्या चंद्रशेखर आज़ाद अपने आप को बहन जी का, बहुजन समाज पार्टी का विकल्प के तौर पर मानता है? देखो सुमित भाई, पहली बात तो कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता कि मेरी वजह से उनका परसेंटेज कम हुआ। आप तो एक दो सीट लड़े और दोनों सीटों पे अच्छे वोट हमने प्राप्त किए, तो मेरे ऊपर नहीं कोई आरोप लगा सकता। अब वो डाउनफॉल जा रहे हैं तो ये उनकी पॉलिसियाँ हैं, हम अप हो रहे हैं तो ये हमारा संघर्ष है बीमार में आज़ाद समाज पार्टी का, और लोगों की हमसे उम्मीदें हैं। तो मैं उनका नहीं, मैं ये कहूँगा कि हम उस विचारधारा का विकल्प तो बनेंगे, साथ साथ जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको सत्ता से निकाल के हमारे लोग सत्ता में आए, इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। इसके लिए हम लोग एनर्जी लगाएंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि आज़ाद समाज पार्टी बड़ी पार्टी बने, उसके जरिए लोगों का भला हो। और इंडिया अलायंस की परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सारा चुनाव सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लड़ा गया, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, इन्हीं मसलों पर पूरा चुनाव लड़ा गया। तो क्या आने वाली राजनीति समाज के नाम पर ही होगी, दलित बहुजन समाज की आवाज़ को और मजबूती मिलेगी, या ये सिर्फ चुनावी नारे थे? उन्होंने जो नारे दिए वो महापुरुषों के नारे हैं। बहुजन समाज में जो हमारे महापुरुष थे काशीराम साहब, उनके नारों को आज वो बात कर रहे हैं। अब उन्हें कथनी करने में क्या फ़र्क है, ये पार्लियामेंट में सेशन में अब दिख जाएगा। क्या उन पे यहाँ भी बात करेंगे या सिर्फ चुनावी वादे थे या नारे थे, इनका पता भी बहुत जल्द लग जाएगा। अच्छा, जब सांसद बन के घर गए जीतने के बाद में, परिवार से मिले होंगे, माँ से मिले होंगे, कैसा रिएक्शन था, क्या बात हुई? सच ये है कि मेरा समाज ही मेरा परिवार है, और मैं माँ से आशीर्वाद लेने गया था, अगले दिन मैं यहाँ था और मैं उनसे 10 मिनट बाद भी नहीं करा क्योंकि घर पे बहुत भीड़ थी। भरोसा करो, मैंने अपने जीवन को महापुरुषों की विचारधारा के नाम, उनके मिशन के नाम समर्पित किया, और मैं उस ड्यूटी को पूरी जिम्मेदारी से अदा करूँगा। बाकी मेरी रक्षा महापुरुषों का आशीर्वाद करेगा और हमारी माएँ बहनें जिनका